हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर स्टडी मंत्रा चैनल। आज हम कोडिंग डिकोडिंग का आगे का करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, फॉरवर्ड कैसे होता है, जो सबसे फर्स्ट वीडियो में किया था। फॉरवर्ड पैटर्न कैसे लगता है, हमने अपोजिट, रिवर्स, ये तीनों पैटर्न देख लिए हैं। और हम जाते जाते हमने देखा था कि अपोजिट लेटर्स को याद करने की ट्रिक क्या है, हमने वो किया था। आज की इस वीडियो में हम अपोजिट के ही कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि आपको वो समझ आया या नहीं आया वो देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ सर्टेन लैंग्वेज, ये हम कर रहे हैं अपोजिट पैटर्न। फोर्थ पैटर्न है ये हमारा अपोजिट पैटर्न। इसमें क्या है, इन अ सर्टेन लैंग्वेज किंग इज written as PRMT in the same way rail will be written as, वो क्या कह रहा है यहाँ पे कि इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, किंग को उसने क्या दिया PRMT, और रेल, हमें रेल का बताना है कि हम रेल को कैसे कोड करेंगे। अब आपको दिख रहा होगा के का अपोजिट होता है पी कानपुर, आई का होता है आर इंडियन रेलवे, एम एन होता है, और जीटी रोड। हमने इस तरीके से किया था, तो ये हमें पता ही चल गया, देखते ही पता चल गया कि ये क्या है, अपोजिट है। तो इसी तरीके से हम इसका अपोजिट लिख देते हैं आई, ए का अपोजिट जेड, आई का अपोजिट आर, एल का अपोजिट ओ। तो ये हमारा सिंपल क्वेश्चन हो गया। मतलब अगर आपको अपोजिट याद है तो कहीं ना कहीं आपके लिए एकदम पैटर्न को पता लगाना बहुत इजी हो जाएगा कि हमें क्या दिया हुआ है, अपोजिट दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। तो इसके लिए आपको पहले अपोजिट की ट्रिक्स याद करनी पड़ेगी। आफ्टर दैट आपके लिए क्वेश्चन करना बहुत ईजी हो जाएगा। ये था जैसे क्वेश्चन कि सिंपल हमने दे दिया था और हमने बता दिया कि अपोजिट क्या है। ऐसे ही एक क्वेश्चन हो देखते हैं हम। जैसे इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि इन सर्टेन लैंग्वेज हैंड, HAND, हैंड इज रिटन एज SZMW, SZMW। इन द सेम वे सिल्क विल बी रिटन एज, सिल्क को कैसे लिखेंगे, मतलब उसने हमें क्या दिया, उसने हमें दे दिया हैंड, हैंड क्या लिखा हुआ है SZMW, और हमें बताना है सिल्क। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है H का अपोजिट S होता है हाई स्कूल, AZMN, और DW। तो इसी तरीके से हम इसका बता देंगे, S का H, I का R, L का O, K का P। तो ये क्या आ गया HROP। तो मतलब मेन था कि अपोजिट पैटर्न के बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस हमें याद होने चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को कहीं ना कहीं इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन देखते हैं। इसी में थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन कि उसने दिया कि हैंड इन सर्टेन लैंग्वेज, हैंड विल बी कोडेड एज WMZS in the same way silk will be written as। उसने बोला कि हैंड को वो कह रहा है कि WMZS है, और हमें सिल्क बताना है कि सिल्क को कैसे कोड किया है। अब आप यहाँ कहीं ना कहीं देखोगे, या तो आप प्लेस वैल्यू लिख के ढूंढने की कोशिश करोगे, या थोड़ा सा सोचो, H का अपोजिट S, D का W, A का Z, N का M है अपोजिट। बस थोड़े से क्या पैटर्न में दे दिए, रिवर्स पैटर्न में दे दिए। अपोजिट में ही क्या दे दिया उसने, थोड़ा सा रिवर्स पैटर्न दे दिया। इसी तरीके से हम यहाँ पैटर्न लगा देते हैं, ये यहाँ आएगा, इसका यहाँ आएगा, इसका यहाँ, और इसका यहाँ। अब लिख देते हैं S का अपोजिट H, K का P, I का R, L का O। तो क्या आ गया हमारे पास PORH, सिंपल वर्ड। आई होप आपको समझ आया होगा। ये था हमारा अपोजिट पैटर्न। अब हम करते हैं कुछ नेक्स्ट पैटर्न के पोजीशन पैटर्न। अब जो मैं आपको कराने जा रही हूँ
नेक्स्ट वो है हमारे पास पोजीशन पैटर्न। अब देखना पोजीशन पैटर्न है क्या, बहुत सिंपल पैटर्न है ये हमारे पास पोजीशन पैटर्न। और फिर इसके बाद एक रह जाएगा कॉमन पैटर्न, आफ्टर दैट एक इलॉजिकल, मतलब मेन है पोजीशन और एक कॉमन पैटर्न। पोजीशन पैटर्न में क्या है कि हमें क्वेश्चन दिया इन अ सर्टेन लैंग्वेज फिजिक्स is written as CHIP double SY, CHIP double SY। in the same way एक वर्ड कह दिया कि हिस्ट्री विल बी कोडेड एज, हिस्ट्री को कैसे कोड करेंगे, उसने हमें क्या दिया फिजिक्स कैसे दिया CHIPSSY, हमें लिखना है हिस्ट्री को। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ हमें कुछ भी ऐसा अपोजिट वाला नहीं समझ आ रहा, तो हम क्या करते हैं प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। प्लेस वैल्यू जैसे हमारे पास P की होती है 16, H की होती है 8, Y की होती है 25, S की होती है 19, I की होती है 9, C की होती है 3 और S की होती है 19। अब यहाँ देखो C की होती है 3, H की 8, I की 9, P की हमारे पास क्या होती है 16, S की क्या होती है 19, S की 19 और Y की क्या है 25। अब आप देख रहे होंगे जैसे आपको मैंने लिखा, अब आप इनको आपस में रिलेट भी करने की कोशिश करोगे कि ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखो क्या किया इसने, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। क्या करा, इसको सिंपल असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। 3, 8, 9, 16 है वही सब कुछ, बस असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। बहुत सिंपल था, बस हमें थोड़ा सा यही देखना है कि उसने किस तरीके से इनकी पोजीशंस को चेंज किया है। असेंडिंग में लिखा है, डिसेंडिंग में लिखा है, बस ये चीज हमें मेन देखनी है। असेंडिंग में लिखा है तो हम इसको भी बहुत आसानी से कर देंगे। सबसे पहले इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी पड़ेगी। H की क्या होती है 8, I की क्या होती है 9, S की क्या होती है 19, T की क्या होती है 20, O की 15, R की 18 और Y की 25। अब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, जैसे पहले आएगा 8, फिर 9, 15, 18, 19, 20 और 25। तो क्या आ जाएगा HIORSTY। तो ये हमारा हो गया इसका, हमने इसको कोड कर दिया। बस पोजीशन पैटर्न में हमें ये देखना पोजीशंस कैसे चेंज की है, सिंपल, और कुछ भी नहीं है इसमें। आई होप आपको समझ आया होगा ये भी पैटर्न। एक और पैटर्न कर लेते हैं अब हम, कॉमन वाला कॉमन पैटर्न। ये सारे हमारे लेटर कोडिंग जरूरी है, ये सब हम कर रहे हैं लेटर कोडिंग। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं नंबर कोडिंग कराऊंगी, देन उसके बाद मिक्स्ड कोडिंग, फिर ये हमारा खत्म हो जाएगा। फिर हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेंगे और लास्ट ईयर के क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर हमारा कोडिंग रिकॉर्डिंग फिनिश हो जाएगा। अब मैं करा रही हूँ कॉमन पैटर्न। अब कॉमन पैटर्न क्या है, बहुत सिंपल पैटर्न है। जैसे वो यहाँ पे क्या दे रहा है, उसने लिखा इन अ सर्टेन लैंग्वेज ऑरेंज इज रिटन एज ZYXUTV एंड पे मैं लिख देती हूँ, एंड grapes is written as TYXRVL। तो इन द सेम वे वो हमसे पूछना चाह रहा है कि इन द सेम वे एप्पल विल बी रिटन एज, उसने हमें दो बता दिए। उसने क्या दिया हमें, ऑरेंज और ग्रेप्स। उसने हमें बताया कि ऑरेंज को हमने कैसे लिखा है ZYXUTV और ग्रेप्स को उसने लिखा है TYXRVL और हमें कोड करना है एप्पल को। अब इसमें क्या है, जब भी आपको इस तरीके से दो वर्ड दिए ना, आपको क्या देखना है कॉमन क्या है। कॉमन जैसे A को X किया है, A को X दिया है, ठीक है, E को B दिया है, E को उसने B से कोड किया है।
मतलब बस कॉमन देखना है। अब ए को किससे कोड किया, एक्स, पी को देखते हैं, पी से आर, मतलब दोनों में जैसे ए को एक्स से किया, यहाँ भी ए को एक्स से, ई को बी से किया है, ई को बी से, मतलब दोनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो थर्ड में भी हमारा क्या रहेगा, सेम। तो पी को किससे कर रहा है, वो आर से, पी को किससे कर रहा है, आर से, एल को किससे कर रहा है, एस से, और ई को किससे कर रहा है, बी से। तो सिंपल। कॉमन में क्या है, ये देखना है कि दोनों में कॉमन, भाई कॉमन ही लगा रहा है वो, तो थर्ड में भी हमारा क्या हो जाएगा, वही कॉमन यूज हो जाएगा। बहुत सिंपल है। ऐसे ही इसका एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। जैसे उसने यहाँ पे हमें क्या दिया कि इन अ सर्टेन लैंग्वेज काइट इज रिटन एज UVWX इन द एंड नेक्स्ट वर्ड है ये नेक्स्ट इसको उसने कैसे लिखा है, ZXYW। इन द सेम वे वो पूछना चाह रहे हैं टेंट को कैसे हम कोड करेंगे या लिखेंगे। तो उसने दिया काइट को कैसे लिखना है, UVWX। नेक्स्ट को वो कैसे लिख रहा है, ZXYW। अब हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं, टेंट का, कि हम टेंट को कैसे कोड करेंगे। अब हम देखते हैं कि इनमें कॉमन है, TW है, EX है, EX है, ठीक है। तो हम इसी तरीके से कोड कर सकते हैं, ठीक है। कॉमन है तो हम कॉमन वाला लगा देते हैं। T को कोड कर रहा है W से, E को कोड कर रहा है X से, N को कोड कर रहा है Z से, एंड T को कोड कर रहा है W से। तो सिंपल हमारा क्या आ गया, WXZW। तो ये हमारा सिंपल का कॉमन पैटर्न। अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, हमने इतने सारे पैटर्न पढ़ लिए, तो कहाँ पे हमें पेपर में कैसे पता चलेगा कि हम पहले कौन सा पैटर्न लगाए। तो मैं आप लोगों को वो भी बताती हूँ कि हमें क्या चेक करना है। सबसे पहले हमें चेक करना है पोजीशन वाला, क्या कोई पोजीशन को उसने प्लेस वैल्यू लिखनी है, आपने पोजीशन असेंडिंग डिसेंडिंग या कैसे चेंज किया है, हम वो चेक करेंगे। देन हम देखेंगे क्या कोई अपोजिट तो नहीं है। फिर अगर कुछ कॉमन है, अगर कोई दो वाला है तो कॉमन है तो वो देखेंगे। आफ्टर दैट आप चाहे फिर फॉरवर्ड चेक कर लो, चाहे आप अपना रिवर्स चेक कर लो, फिर चाहे आप अपना क्रॉस चेक कर लो। सबसे पहले हमें पोजीशन ऑलवेज चेक करनी है, फिर हमें अपोजिट देखना है, कॉमन देखना है, फिर फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस कोई मर्जी आप लगा सकते हो। इस तरीके से हम हमेशा पेपर में चेक करेंगे कि कौन सा पैटर्न है। पहले पोजीशन, फिर अपोजिट, फिर कॉमन, देन फॉरवर्ड रिवर्स या क्रॉस कोई सा भी चेक कर सकते हो आप। अब हम कुछ करते हैं इलॉजिकल पैटर्न। इलॉजिकल पैटर्न मतलब कुछ भी उसने ऐसी दे दिया हमें क्वेश्चन में, इलॉजिकल पैटर्न है, बिना सोचे समझे कोई क्वेश्चन दे दिया। ये लास्ट है इलॉजिकल पैटर्न। जैसे कुछ एक क्वेश्चन देती हूँ, उसने दिया हमें TS 2 मिनट गाइस, जस्ट सॉरी। देखो अब हम करते हैं कुछ इलॉजिकल पैटर्न के। जैसे उसने हमें दिया TSAE को इसके साथ रिलेट कर रहा है TSEW, और उसने एक दे दिया HTRON और साथ में उसका पूछ रहा है हमें, और ऑप्शन दिए। ऑप्शन में क्या है, HTROS, HTRSU, HTUOS और HTSRU। अब आप देखो बहुत इलॉजिकल है, आपको बस इनको देखना है, इससे क्या कोई वर्ड बन रहा है। आप देखो इसको, इससे बन रहा है हमारा ईस्ट, इससे देखो वेस्ट, ये नॉर्थ। तो हमें पता अगला क्या होगा, साउथ। साउथ कौन सा बनाना है हमारे लिए, इनसे पीछे से साउथ नहीं बन रहा, किससे बन रहा है, थर्ड वाले से। तो ये हो गया, ये इलॉजिकल है, इसमें कुछ मतलब लॉजिक नहीं लगा। ऐसे ही एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे उसने हमें दिया YLEAR, इसको रिलेट कर रहा है वो TELA से, वो हमसे पूछ रहे DLCO को पूछ रहे किससे रिलेट करेंगे, THE से, HOE से, THO से और DLCE से।
तो आप इनसे भी वर्ड बनाने की कोशिश करो। जैसे हमारे इससे बन रहा है अर्ली, इससे बन रहा है लेट, इससे बन रहा है कोल्ड। अब आप देखो कि अर्ली का अपोजिट क्या होता है, लेट। कोल्ड का अपोजिट क्या होगा, हॉट। हॉट किससे बन जाएगा हमारा, थर्ड वाले से। तो ये क्वेश्चन ये हो गया। ऐसे ही एक और क्वेश्चन कराती हूँ आपको। जैसे उसने बोला व्हाट कम्स इन प्लेस ऑफ, एक सीरीज दे दी, एक उसमें ब्लैंक दे दिया, हमें वो बताना है। SMPWFS। अब आप जब भी अगर इसकी प्लेस वैल्यू भी लिख के करोगे, प्लस माइनस भी करके देखोगे, आपको कुछ भी इसमें लॉजिक नहीं दिखेगा। उसने क्या दिया हुआ है देखो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। क्या दे दिए, वीक्स के डेट्स दे दिए। बिल्कुल सिंपल। ये था हमारा इलॉजिकल। आज मैंने आप लोगों को क्या करा दिया, मैंने आपको सारे पैटर्न्स करा दिए। इसमें हमने जो भी पहले देखे थे, फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस पैटर्न, हम पहले वाली वीडियोस में कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में मैंने आपको फॉरवर्ड पैटर्न पोजीशन पैटर्न करा दिया, अपोजिट करा दिया, कॉमन करा दिया और इलॉजिकल क्वेश्चंस भी करा दिए। आज मैं आपको टेलीग्राम पे लेटर कोडिंग की PDF सेंड कर दूंगी, जिससे आप प्रैक्टिस कर सको। नेक्स्ट वीडियो में हम नंबर कोडिंग करते हैं। थैंक यू सो मच।